उपासना और आराधना। लेसन का नाम है उपासना और आराधना। आज कह रहे हैं, मानव का चित्त सरोवर की तरह है। मानव का चित्त सरोवर की तरह है। उससे विचारों की लहरें निरंतर उठती है और स्मृतियों की अनेक तरंगे तरंगित होती है। इन विभिन्न प्रकार की स्मृतियों के कारण ही व्यक्ति अंतर में बिखरा बिखरा रहता है। उसके अंतराल में एकाग्रता की भूमिका निर्मित नहीं हो पाती। सतगुरु संकेत करते हैं कि इसके लिए चित्त में एकाग्रता की धारा निर्मित होनी चाहिए। जब तक चित्त एकाग्र नहीं होता, तब तक उसमें शक्ति का संचय नहीं हो पाता। शक्तिहीन व्यक्ति बाहर के प्रभावों से निरंतर प्रभावित होता रहता है। संसार के आकर्षणों में बराबर खींचता रहता है। जैसे तैसे चित्त के बिखरे हुए धागे एक सूत्र में समाहित होते रहते हैं। जीवन में एक अनूठी गहराई पैदा हो जाती है। मान लीजिए आपने अपने मन को एक कच्चे धागे से बांध दिया है, परंतु जैसे ही हल्का सा झटका लगता है, धागा टूट जाता है। लेकिन जब कई कच्चे धागे आपस में बटकर एक रस्सी बना लेते हैं और उससे किसी को बांधते हैं, तब वह रस्सी नहीं टूटती। जीवन में उपासना की अति आवश्यकता है। व्यक्ति के जीवन में जब तक आराधना का दीप नहीं जलता, तब तक वह नश्वर वस्तुओं पर विश्वास करता है। सभी वस्तुएं निरंतर छूट रही हैं। हम सोचते हैं कि यह हमारे काम की है, यह व्यक्ति अपना है और हमारा साथ निभाएगा। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें स्थिरता हो। संसार के कण कण में हर समय परिवर्तन हो रहा है। हर वस्तु टूट रही है, हर व्यक्ति टूट रहा है। लेकिन हमारी इच्छा होती है कि जिससे संबंध बने वह छूटे नहीं, जो वस्तु मिले वो टूटे नहीं। लेकिन आश्चर्य तो यह है कि हम वस्तुओं को टूटते हुए देखते हैं, संबंधों को छूटते देखते हैं। सदगुरु कहते हैं कि देखो, जागो और अपना संबंध उससे बनाओ जो कभी नहीं टूटता। अपने विश्वास का सूत्र उससे जोड़ो, कभी नहीं, जो कभी नहीं छोड़ता। ऐसे ऐसे एक प्रभु ही हैं जो न तो कभी छूट सकते हैं और न ही कभी जीवन को छोड़ सकते हैं। ये सब आपको तब मिलेगा जब आपके मन में उपासना और आराधना का प्रभाव जगेगा। उपासना प्रभु के सम्मुख होने की विद्या है और आराधना प्रभु स्मरण की प्रक्रिया है। उपासना का प्रतिफल। उपासना का अर्थ है अस्तित्व की स्वीकृति और फिर उसके सानिध्य की अनुभूति। अस्तित्व की स्वीकृति और उसके सानिध्य की अनुभूति। एक व्यक्ति भगवान राम का एक निष्ठ भक्त था।
वर्षों पूजा पाठ करने के बाद भी उसे श्री राम के दर्शन नहीं हुए। जब उसने अपनी समस्या किसी के सामने रखी तो उसने कहा, तुम्हें भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। वे आशुतोष हैं, साधारण पूजन अर्चन से जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। तत्पश्चात वो राम भक्त से शिव भक्त हो गया। उसने शिवार्चन शुरू कर दिया। जब शिव की मूर्ति के सम्मुख समक्ष धूप बत्ती जलाई तो हवा के रुख के कारण सुगंधित धुआं एक तरफ उपेक्षित रखी श्री राम की मूर्ति की ओर जाने लगा। ये देखकर शिव भक्त को अच्छा नहीं लगा। उसने सुई रुई से भगवान श्री राम की मूर्ति की नासिका बंद करनी चाहिए। तो वो भक्त आश्चर्यचकित हो गया। भगवान राम प्रकट हो गए। जो काम वर्षों की साधना से नहीं हुआ वो थोड़ी सी रुई ने कर दिया। इस बारे में जब शिव भक्त ने शिकायत की तो भगवान राम ने कहा, आज पहली पहली बार तुमने मुझे प्राणधारी और सजीव जाना, प्रतिमा या मूर्ति नहीं समझा, इसलिए विवश होकर मुझे प्रकट होना पड़ा। उपासना का प्रतिफल है भगवान का दर्शन। भगवान विवश होते हैं उपासक को दर्शन देने के लिए। इतना ही है लेसन। उपासना और आराधना। तो किस तरह हमारा मन उपासना के लिए हमें तैयार करना है ताकि हम जो उपासना का प्रतिफल है भगवान के दर्शन उसको पा सके। तो उसके लिए हमें अपने चित्त को एकाग्र करने की आवश्यकता है। हमारा चित्त की वृत्तियां बिखरी हुई है उन्हें समेटना है। तो बताया है कि मानव का चित्त सरोवर की तरह है। इसमें विचारों की लहरें, स्मृतियों की तरंगे उठती रहती हैं, जिससे मनुष्य का मन है बिखरा बिखरा रहता है और मन एकाग्र नहीं हो पाता। और जब तक मन चित्त एकाग्र नहीं तब तक सच शक्ति का संचय नहीं होता। और जिस तरह से बताया कि कच्चे धागे को अपने मन को कच्चे धागे से बांध दें तो हल्के से झटके से टूट जाता है धागा, और वही कई धागे मिलकर रस्सी बनती है। किसी को बांधते हैं उससे तो टूटती नहीं रस्सी। इसलिए जीवन में उपासना की आवश्यकता है, यानी अपने इस मन को एक परमात्मा से जोड़ना है। उपासना की आवश्यकता है। और जब तक उपासना का दीप नहीं जलता मनुष्य का मन नश्वर वस्तुओं व्यक्तियों पर ही विश्वास मनुष्य करता है। लेकिन हर चीज संसार में हमसे छूट रही है। चाहे वस्तुएं छूट रही हो, व्यक्ति छूट रहे हैं, पद प्रतिष्ठा छूट रही है, शरीर छूट रहा है, सब छूट रहा है, लेकिन हम उनको पकड़ कर रखना चाहते हैं। लेकिन इस परिवर्तनशील संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। तो सब छूट रहा है हमसे। इसलिए कहा कि हमें संबंध अपना परमात्मा से जोड़ना है जो कभी हमें छोड़ता नहीं है। और यही बताया है कि उपासना क्या है, प्रभु के सम्मुख होने की विद्या है, और आराधना प्रभु के स्मरण की प्रक्रिया है। तो राम का के भक्त का उदाहरण देकर हमें समझा दिया है कि किस तरह उपासना का प्रतिफल भगवान का दर्शन है, और भगवान उस भक्त को ऐसे उपासक को दर्शन देने के लिए विवश होते हैं। हरिओम।